So students, now let's start short answer type questions from the lesson The Homecoming. And first question is, who was Fatik Chakravarti? Fatik Chakravarti कौन था? What did he and his friends decide to do? उसने और उसके मित्रों ने क्या करने का निश्चय किया? तो इसका आंसर लिखेंगे, फटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज. फटिक चक्रवर्ती लड़कों के बीच में सरदार था. ही वॉज ए नॉटी बॉय, वह एक शरारती लड़का था. वन डे, एक दिन, ही एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड, उसने और उसके मित्रों ने निश्चय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सब मिलकर कार्य करेंगे. टू शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है खिसकाना. तो खिसकाने का द लॉग, लकड़ी के लट्ठे को बाई फोर्स, शक्ति लगाकर, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से. अर्थात वे सब मिलकर लकड़ी के लट्ठे को उसके स्थान से खिसकाने का कार्य करेंगे. एंड रोल इट अवे, और उसको लुढ़काकर दूर ले जाएंगे. द ऑनर ऑफ द लॉग, लकड़ी के लट्ठे का जो मालिक है, वुड बी एंग्री, उसको गुस्सा आएगा. एंड सरप्राइज, और वह चकित भी होगा. एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वो सब मिलकर मजे लेंगे. दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. वाई वर द बॉयज पजल्ड, लड़के क्यों हैरान हो गए? ये क्वेश्चन अथवा करके इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड माखन स्पॉइल द फन, माखन ने उनके मज़े को कैसे ख़राब किया? तो द बॉयज डिसाइडेड टू रोल द लॉग टू अदर प्लेस, लड़कों ने लकड़ी के लट्ठे को दूसरे स्थान पर ले जाने का निश्चय किया था. बट फटिक्स ब्रदर, परंतु फटिक के भाई ने, नाम क्या है, माखन, डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो, उसने उनको ऐसा नहीं करने दिया. ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन द लॉग, और लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया. सो द बॉयज वर पजल्ड, इसलिए लड़के हैरान हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. हु वॉज द स्ट्रेंजर, अजनबी कौन था? वाई डिड ही कम आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, वह इतने लंबे समय के बाद क्यों आया? उसका आंसर लिखेंगे, द स्ट्रेंजर वॉज विशंबर, अजनबी व्यक्ति का क्या नाम था? विशंबर. और वो कौन थे? द मैटरनल अंकल ऑफ फटिक, फटिक के मामा. आफ्टर ही सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी के बाद, ही हैड गॉन टू बॉम्बे, वह बॉम्बे चले गए थे. एंड स्टार्टेड हिज बिजनेस दियर, और वहाँ पर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था. सो ही केम आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, इसलिए वे इतने लंबे समय के बाद वापस आए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड फटिक गो टू कैलकाटा, फटिक कैलकाटा क्यों गया था? वॉट वॉज हिज आंट्स रिएक्शन देयर, वहाँ पर उसकी मामी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले बताएंगे कैलकाटा गया क्यों था. तो बोथ फटिक एंड हिज मदर wanted to get rid of each other, दोनों, फटिक और उसकी माँ wanted, चाहते थे, to get rid of मीन्स छुटकारा पाना, each other मीन्स एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते थे. so his uncle बिशंबर, इसीलिए उसके मामा बिशंबर took him to कैलकाटा, उसको कैलकाटा ले गए with him, अपने साथ. but his maternal aunt, परंतु उसकी मामी did not like, तो उसकी मामी ने को पसंद नहीं आया, टू कीप हिम, उसको रखना, विद हर 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ. तो इस प्रकार उसकी मामी को बिल्कुल पसंद नहीं आया फटिक को अपने घर में रखना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई वॉज फटिक अनहैप्पी इन कैलकाटा, फटिक कैलकाटा में दुखी क्यों था? आंसर लिखेंगे, फटिक वॉज अनहैप्पी इन कैलकाटा, फटिक कैलकाटा में खुश नहीं था, दुखी था. एज हिज आंट डिड नॉट लाइक हिम, जैसा कि उसकी मामी उसको पसंद नहीं करती थी. शी वॉज रूड, वह असभ्य थी. एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट्स विद हिम, और हमेशा उसमें कमियां निकालती रहती थी. ही वॉज हीटेड, उससे घृणा की जाती थी. एंड इंसल्टेड, और अपमान किया जाता था. तो इस प्रकार फटिक से नफरत की जाती थी और उसका अपमान किया जाता था. इवन हिज कजन्स ऑल्सो मेड फन ऑफ हिम, यहाँ तक कि उसके ममेरे भाई बहन भी उसकी मजाक बनाते थे. ही स्टार्टेड टू फील सफोकेशन, उसको
महसूस होने लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, सफोकेशन मीन्स दम घुटना। एज ही वॉज लॉन्गिंग, जैसे कि उसको इच्छा हो रही थी, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों की, एंड गेम्स, और उन खेलों की, विद देम, जो उनके साथ वह खेला करता। तो उसके दिल में एक इच्छा पैदा हुई कि वह अपने मित्रों के पास पहुंच जाए और वही खेल खेले जो वह खेला करता था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्स्ट न्यूसेंस इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स? मानव संबंधों के संसार में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानव संबंधों के संसार में, ए बॉय ऑफ 14 वर्ष की आयु का एक बालक, इज द वर्स्ट न्यूसेंस, सबसे बड़ी परेशानी होती है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो सुंदर होता है नॉर यूजफुल, और ना ही उपयोगी होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द टीचर केन फटिक अनमर्सीफुली? अध्यापक ने फटिक को, केन मीन्स होता है बेंच से मारना, तो बेंच से निर्दयतापूर्वक क्यों पीटा? आंसर लिखिए, फटिक वॉज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय इन द क्लास। फटिक कक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ बालक था। वन डे ही लोस्ट हिज बुक, एक दिन उसने अपनी पुस्तक खो दी, एंड विदाउट बुक इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, और बिना पुस्तक के उसके लिए असंभव था, टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ को तैयार करना। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम द क्वेश्चन, जब अध्यापक ने उससे प्रश्न पूछा, ही रिमेन्ड साइलेंट, वह चुप रहा। सो द टीचर कैन हिम अनमर्सीफुली, इस प्रकार अध्यापक ने उसको बेंच से निर्दयतापूर्वक पीटा। नाउ दिस इज क्वेश्चन 8, व्हाई डिड द कंडीशन ऑफ फटिक बिकम एब्जेक्टली मिजरेबल? फटिक की स्थिति एब्जेक्टली मीन्स अत्यधिक, मिजरेबल मीन्स दयनीय क्यों हो गई थी? इसको अथवा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड फटिक रन अवे फ्रॉम होम, कि फटिक घर से क्यों भाग गया था? इसका आंसर लिखेंगे, फटिक्स लाइफ वॉज अनहैप्पी एंड मिजरेबल, फटिक का जीवन दुखद था और दयनीय था इन कलकत्ता में। द हाउस बिकेम प्रिजन फॉर हिम, घर उसके लिए जेल जैसा बन गया था। वन डे, एक दिन, ही फेल सिक, वह बीमार पड़ गया। ही फियर्ड दैट, उसको डर लगा कि ही वुड बी ए न्यूसेंस, वह परेशानी का कारण बन जाएगा, टू हिज आंट, अपनी मामी के लिए। सो ही रैन अवे फ्रॉम होम, इसलिए वह घर से भाग गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड बिशंबर सीक द हेल्प ऑफ पुलिस एट लास्ट? आखिरकार बिशंबर ने पुलिस की सहायता क्यों ली? इसका आंसर लिखेंगे, बिशंबर सर्च्ड फटिक एवरीवेयर इन द नेबरहुड, बिशंबर ने पड़ोस में सब जगह फटिक को ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, वे उसको ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट, आखिरकार, ही सीक्ड हेल्प ऑफ पुलिस, उन्होंने पुलिस की सहायता ली। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज फटिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट? पूरी रात भर फटिक बेसुध क्यों रहा? डिलीरियस मीन्स बेसुध, तो आंसर में लिखेंगे, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर, फटिक वॉज डिलीरियस, फटिक बेसुध था, एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर, क्योंकि उसको अत्यधिक बुखार हो रहा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज आंट, उसको अपनी मामी का डर था। सो ही लेफ्ट हर होम, इसलिए उसने उनका घर छोड़ दिया। एंड स्टेड इन द रेन, और वह बारिश में ठहरा रहा, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर। So these were short answer type questions and their answers. Now students, you have to note down all these question answers in your notebooks. I am sending you these question answer in PDF also, so that it will be easy for you to note down these question answers. Okay, then starts your next question, that is, select the most suitable alternative to complete the given statements. Students, I'll send you the pics of these sentences also. You have to note down all these things in your notebook and prepare these question answers very well. Okay, so this was all about the third lesson, the homecoming,
Now after prose we have to go to poetry, and in poetry I have already taught you 3 poems, so we shall study the 4th poem, that is A Lament, tomorrow. So be ready for that. That's all for today. All the very best.